झनक पहुंची प्रियांशी के स्कूल। प्रियांशी को डांस कंपटीशन में भाग लेने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि झनक प्रियांशी को लेकर जाती है डांस कॉम्पिटिशन में, क्योंकि उसके स्कूल में डांस कॉम्पिटिशन हो रही थी। और बा ने बोलता है कि मैं आज सबको शॉपिंग कराने शहर के बाहर जा रहा हूँ। बियान बोलता है बा से, और प्रियांशी बड़ी भाभी और अपने को लेकर शहर जाऊंगा शॉपिंग कराने के लिए। बा मना कर देती है कि आज प्रियांशी को देखने वाले लड़के वाले आने वाले हैं, तो जिसे देख सुन सब शौक हो जाते हैं। और तू उसे शर्ट लेकर शॉपिंग कराने जाएगा शहर में, या नहीं हो सकता। घर के बाहर प्रियांशी कदम भी नहीं निकालेगी। विहान प्रियांशी को लेकर स्कूल में जाने वाला था, क्योंकि उसकी स्कूल में इसको डांस कंपटीशन हो रही थी और बा नहीं मानेगी कि कंपटीशन में नाचने या जा रही हो, इसलिए शॉपिंग कराने के बहाने जाने देगी। जहां पे झनक ने यहां सुझाव दिया था कि बा को इस तरह आप बोलकर प्रियांशी को कंपटीशन में भाग लेने के लिए बोलिएगा। दूसरी तरफ अर्शी अपने घर वालों को बोलती है कि मैं अनी के साथ गुजरात जाने वाली हूं, क्योंकि अनिरुद्ध अब उसके दोस्त के बेटे का बर्थडे और उसी के वजह से गुजरात जाएगा, और मैं भी चाहती हूं कि उसके साथ गुजरात जाऊं वह, क्योंकि मैं बहुत दिनों से घर में ही हूं और कहीं बाहर नहीं गई हूं। मैं गांव देखूंगी सुबह सुबह। और तनुजा मना कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी प्रेगनेंसी में तुम इस तरह कहीं नहीं जा सकती, तुम्हारी तबीयत खराब है, अगर कुछ हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अर्शी बोलती है कि आप लोग मुझे जाने दो, मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके ही जाऊंगी, तभी कहीं जाऊंगी। उनसे पूछ लूँगी, अगर उसने ट्रैवल कर रही तो मन कहा तो मैं ट्रैवल करूँगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी। अर्शी अनुज से बोलती है कि प्लीज़ अनी, अगर हमें इन्होंने इनविटेशन दिया है तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। मुझे बहुत मन है वहाँ जाने का। घर में बैठी बैठी बोर हो चुकी हूँ। मुझे इस घर में घुटन महसूस हो गई है। अब मैं बहुत दिनों से कहीं बाहर भी नहीं निकली, इसलिए प्लीज़ मुझे उस गाँव में ले चलो। अनिरुद्ध बोलता है कि मुझे डर लग रहा है अर्शी, अगर तुम को कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारा ख्याल रखना। आगे में देखना देखिए, जैसे कि अनिरुद्ध मना कर रहा है अर्शी को कि नहीं तुम अभी मत जाओ। सुबह तनुजा सब मना करते हैं, क्योंकि तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से डॉक्टर अगर मना कर रहा है तो तुम मत जाओ। अब अर्शी बोलती है कि मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके ही जाऊँगी। जैसे कि झनक सीरियल में जहां झनक प्रियांशी को डांस कंपटीशन में लेकर आई है होती है, और स्कूल वहीं पर प्रियांशी का डांस कंपटीशन होता है और प्रियांशी बहुत अच्छा डांस भी करती है। वहीं दूसरी तरफ प्रियांशी को यह भी डर लग रहा होता है कि 4 बजे उस लड़के वाले आने वाले हैं उसे देखने के लिए। अगर 4 बजे से पहले अगर वह घर पर नहीं पहुंची तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, बाप बहुत गुस्सा हो जाएगी। इसलिए वह झनक से बोलती है कि चाची, हम लोग 4 बजे से पहले पहुंचेंगे नहीं। झनक उसे दिलासा देती है और बोलती है प्रियांशी, तुम अभी डांस करो और देखते हैं, हम 4 बजे पहुंच जाएंगे। वैसे वन बोले हैं कि वो प्रियांशी बहुत ही ज़्यादा अच्छा डांस करती है, और सभी को प्रणाम करके वह वहाँ से चली जाती है। तब वहाँ पर झनक उससे के लिए तालियां बजाती है और बोलती है, प्रियांशी तुमने बहुत ही अच्छा डांस किया। स्कूल के 2 टीचर्स आते हैं और कहते हैं प्रियांशी तुम्हें सर मिलना चाहते हैं, तुम सर मिलना चाहते हैं। और पास आकर झनक बैठ जाती है और बोलती है कि प्रियांशी ने बहुत अच्छा डांस किया और यह इंटरनेशनल डांस कंपटीशन में भी जाने के लिए तैयार हो गई है, क्योंकि इसका इतना अच्छा डांस देखकर सभी खुश हो जाएंगे। झनक उस टीचर से बोलती है कि ठीक, अब हम लोग जा सकते हैं ना, हमें बहुत इम्पोर्टेंट काम है। वहीं पर उसकी टीचर्स बोलती है कि इससे बड़ा कौन सा इम्पोर्टेंट आपको काम है, अभी सभी स्कूल स्टूडेंट्स का डांस कंपटीशन हो जाएगा, तभी कोई जा सकता है और उसी में विनर को सेलेक्ट किया जाएगा। झनक को डर लगता होता है कि अगर 4 बजे से पहले वह नहीं पहुंची तो बहुत बड़ा घर में बवाल हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे विनर सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें फर्स्ट विनर 2 लड़कियां आती हैं। दूसरी तरफ बा प्राची से बोलती है कि प्रियांशी तैयार हुई कि नहीं। प्राची बोलती है, बा मैं तैयार हो गई है, बस सच सवार रही है। वहीं पे विमान से जा
जाकर प्राची बोलती है, देव से अभी तक प्रियांशी नहीं आई। अगर लड़के वाले आने से पहले प्रियांशी नहीं आ जाती तो घर में बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे प्रियांशी को अवार्ड मिलता है जिसमें वह इंटरनेशनल डांस कंपटीशन के लिए झनक और प्रियांशी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उसकी टीचर्स रोक कर बोलती है कि आपको सर ने मिलना चाहिए। डीएम सर प्रियांशी से मिलना चाहते हैं और झनक और प्रियांशी दोनों डीएम सर के पास जाती हैं और बोलती हैं कि डीएम सर तुमसे मिलना चाहते हैं और वो तुमसे बधाई देना चाहते हैं और तुमको बोलना चाहते हैं कि तुम इंटरनेशनल डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, तुमने बहुत ही अच्छा डांस किया है। वहीं दूसरी तरफ मीनू के बाबा की हो गई है डेथ, क्योंकि दोस्तों जनक के आने वाले एपिसोड में बताना चाहिए कि जैसे कि मीनू और छोटांग की शादी टूटने के बाद मीनू बहुत दुखी है और वह सोचती है कि उसके जिम्मेदार उसके बाबा है, क्योंकि उसके बाबा ने बोस हाउस में जाकर शर्त रखा था कि मीनू शादी के बाद बोस हाउस में नहीं रहेगी, वही अपने घर में रहेगी। तो छोटांग कहता है कि अगर ऐसा है तो शादी नहीं करूंगा। छोटान को लग रहा है कि मीनू के बाबा ने जो कुछ भी कहा हुआ तो मीनू को भी पहले से पता होगा और अगर ऐसा है तो मीनू ने छोटान से प्यार क्यों किया। घर में थामी और बड़ी माँ छोटान को बहुत कुछ समझाते हैं, लेकिन बिपाशा को तो बस आप लोग जानते हैं ना दोस्तों, वह शादी ना हो यह सोचती है, क्योंकि बिपाशा को भी पता है कि मीनू बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर बिना बात के कोई आर्गुमेंट करे तो वो हाथ पकड़ के निकाल भी सकती है। मीनू बहुत दुखी है क्योंकि छोटान एक अच्छे इंसान है, वो छोटान को किसी भी वजह से खोना नहीं चाहती है, लेकिन सब कुछ उसके बाबा की वजह से खत्म हो गया। मीनू अपने बाबा के साथ झगड़ा कर रही होती है, तभी मीनू के बाबा को हार्ट अटैक आ जाता है तो सोफे पे गिर जाते हैं। मीनू को पता नहीं होता है क्योंकि वो पीछे मुड़ी हुई थी। उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो बाबा की आवाज़ नहीं आना बंद हो गया। वजह से उस मीनू पलट के देखी तो उसके बाबा गिर चुके हैं और मुंह में से झाग निकल रहा है। मीनू बहुत डर जाती है क्योंकि वह उस वक्त घर पर अकेली है। मीनू अपने बाबा को पकड़ के रोने लगती है। उसे लग रहा है कि उसके बाबा की मौत की जिम्मेदार वह खुद है और अगर वह उसके बाबा को कड़वी बातें ना सुनाती तो वह आज ऐसे नहीं मरते। दूसरी तरफ छोटान का थामी और बड़े माँ के साथ झगड़ा होता है तो वही लोग कर रहे होते हैं। छोटांग को मीनू से शादी करने नहीं तोड़ने थी। अगर उसके बाबा ने कुछ कहा भी तो उसने मीनू को क्यों गलत कहा। तो छोटान कहता है कि मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या। सबके सामने उसके बाबा मुझे इतना सुना रहे थे और मीनू चुप थी। उन तीनों में बहुत आर्गुमेंट होता है तो वहीं पर बड़ी माँ और थामी गुस्सा होकर अंदर चली जाती हैं। तो छोटान को बहुत बुरा लगता है और उसको लग रहा है कि आज उसने वह बात की दी और उसी माँ की दिल दुखाया। छोटान सोच रहा है कि अब मैं मीनू घर जाऊंगा भी तो उससे मेरे बात पे यकीन नहीं होगा, उसे करेगी, घर में घुसने नहीं देगी। फिर बहुत हिम्मत जुटा के छोटान मीनू के घर जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है कि उसके देखकर छोटान को होश उड़ जाते हैं। मीनू के बाबा गिरे पड़े हैं और उनकी मौत हो चुकी है। उसके बाद सामने मीनू बैठ के बहुत रो रही है। छोटान जाकर मीनू को संभालता है और बहुत समझाता है। एक बात तो सच है दोस्तों, जब तक माँ बाप होते हैं ना समझाते हैं तो रोक टोक भी करते हैं, लेकिन उस वक्त हमको उन लोगों के ऊपर गुस्सा आता है और जब उन्हें कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता है तब पता चलता है कि इंसान का माँ बाप होना कितना बड़ी बात है। छोटान बहुत कुछ मीनू को बोलने वाला है। अब क्या मीनू और छोटान शादी करेंगे या नहीं करेंगे यह देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दूसरी तरफ जनक के विवान की भाइयों की बेटियों को डांस सिखाया। वह विवान के मना करने के बाद भी दोनों को डांस सिखाया और स्कूल में हिस्सा लेने के लिए कहा है। यहाँ तक कि महक और वो स्कूल जनक को प्रोग्राम में भी जाते हैं। प्रियांशी अच्छे से डांस भी कर लेती है और फर्स्ट प्राइज लेकर आती है और जब इस बारे में सेजल बा को बताती है तो बा बहुत गुस्सा होती है। वही विवान को भला बुरा कहती है, लेकिन जनक के ऊपर तो हाथ उठा देती है। तो वहीं पर विवान की बड़ी भाभी बा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है सब कुछ छोटी बहू ने मेरी बेटी की खुशी के लिए किया है और इसको मत मारिए, अगर मारना है तो मुझे मारिए। एक ऐसे बदनसीब माँ हूँ जो बदनसीब माँ हूँ जो अपनी बच्ची की एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती और अब मेरी बेटी के लिए छोटी बहू ने कुछ भला सोचा तो उसको मार खाना पड़ रहा है। इसलिए हम इज्जत भरी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। आप ये पुराने नियम कानून हटा दीजिए, नहीं तो मजबूरन हमको ये घर छोड़ के हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। प्राची की बात
सुनकर विवान की माँ कहती है, देखा विवान, आज तक कोई मेरे सामने बात नहीं कर पाता था, आज तेरी बीवी की वजह से कोई भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता। विवान यह सब देखकर झनक के ऊपर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि झनक ने प्रियांशी के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया, यह जानते हुए भी कि अगर बा को इस बारे में कुछ पता चला गया तो वो पूरा घर सर पर उठा लेगी। आज अवनी की वजह से विवान की बड़ी भाभी ने पहली बार बा के से झगड़ा किया और प्रियांशी भी बहुत कुछ खुश नज़र आ रही है। सिर्फ अवनी की वजह से विवान को अब धीरे धीरे झनक से प्यार होने लगा है और विवान सोच रहा है कि अगर ज़रूरत पड़े और अवनी से ज़रूरत पड़े, वैसे भी कब तक इस लड़की को एक झूठे शादी के रिश्ते में रखूँगा। विवान सोचता है कि मैं इस लड़की से सचमुच की शादी करूँगा। विवान यह सोच ही रहा होता है, तभी अनिरुद्ध का फ़ोन आता है। अनिरुद्ध विवान से कहता है कि अर्शी की तबीयत बहुत ख़राब है, पता नहीं उसको क्या हुआ है, डॉक्टर कह रहे हैं कि उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, इसलिए विवान प्लीज़ जल्दी से कोलकाता आ जा, तू ही कुछ कर सकता है। विवान कहता है, ठीक है अनिरुद्ध, मैं अभी अवनी को साथ कोलकाता आ रहा हूँ। विवान झनक के पास जाकर कहता है कि अनिरुद्ध की पत्नी की हालत बहुत ख़राब है, इसलिए हमें अभी कोलकाता जाना पड़ेगा। कोलकाता जाने के बाद सुनकर झनक बहुत डर जाती है, क्योंकि अनिरुद्ध और बोस परिवार में अगर उसने देख लिया तो जाने क्या होगा। लेकिन झनक सोचती है कि अर्शी दीदी